आ गए हो आप। चलो काम बाद में करेंगे, पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ज़रूरी सूचना। तो दोस्तों 15 तारीख 15 मई को 15 मई 2025 15 मई को हेल्पर के इंटरव्यू हैं एयर इंडिया सेट्स, जो कि ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती है दिल्ली आईजे एयरपोर्ट पर। तो अगर आप एविएशन सेक्टर में आना चाहते हो और आपका सपना है एक जॉब पाने का, तो ये सुनहरा मौका आपके लिए। वो कल इंटरव्यू है 15 मई 2025 को। मोजेक होटल है, नोएडा सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के ठीक लगभग 50 मीटर की दूरी होगी, मेट्रो स्टेशन के पास में ही है। और सुबह 9:30 से 2 बजे के बीच इंटरव्यू होने वाले हैं। जितना समय से पहले जाओगे, मतलब आप 8 बजे तक 7:30 बजे तक पहुंचते हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि भीड़ आती है बहुत ज़्यादा। कुछ लोग बोलेंगे हेल्पर की नौकरी है तो मतलब है क्या, और इस नौकरी के लिए भी इतनी भीड़ आती है। तो हाँ भाई, आप बेशक जाके देख लेना अगर आपके पास में समय है। भीड़ आती है और भाई बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, क्योंकि नौकरी किसी को पसंद हो या ना हो, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। नौकरी बता देता हूँ, काम बता देता हूँ। काम है क्या? दरअसल हेल्पर का काम होता है जहाज में बैग लोड करना, जहाज से बैग अनलोड करवाना। जहाज जब आता है एरोप्लेन और वो जो एप्रेन पे लगता है तो उसको मतलब मार्शलिंग करवाना, मार्शलिंग का काम भी है। जहाज की क्लीनिंग, साफ सफाई करवाना, उसमें काम होता है हेल्पर का। हेल्पर को लोडर भी बोल देते हैं, देसी भाषा में लोग बोलते हैं एयरपोर्ट पे लोडर लगने का सुनहरा मौका, लोडर वैकेंसी। तो लोडर एक थोड़ा सा आदमी उसको इज्जत से नहीं देखता, मैं लोडर शब्द कम इस्तेमाल करता हूँ, हेल्पर एक सही शब्द रहेगा। तो स्टार्टिंग का जो सबसे नीचे वाला पायदान है वो होता है हेल्पर की जॉब का, S1 ग्रेड का ये होता है। इसमें लगभग 19,500 सैलरी आपको मिलेगी। इसके अलावा आपका PF और ESI भी होता है। PF ESI बहुत बढ़िया होता है भाई, जो एक फ़ायदेमंद होता है आप सबके लिए जो लोग काम करते हैं। तो बढ़िया नौकरी है और बढ़िया काम है, और काम तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूँ हर 15 दिन में हेल्पर की नौकरी के लिए इंटरव्यू हो रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत बहुत ज़्यादा, स्टाफ शॉर्ट है। तो हेल्पर की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। आप अगर जाते हो तो आपका सिलेक्शन होना एक हद तक काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण भी है, और दूसरा सिलेक्शन होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन उन्होंने मांग रखी है 10वीं और 12वीं, सिर्फ और सिर्फ। आप बोलोगे यार मैं जो ग्रेजुएट हूँ, मैंने फलानी डिग्री कर रखी, मैंने फलाना कोर्स कर रखा। तो भैया अगर आप अपने रेज्यूम में अपनी डिग्रियां, अपने जो आपने कोर्स कर रखे हैं, जो भी आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो भी कर रखा है, वो सब कुछ करने के बाद में अगर आप हेल्पर की जॉब के लिए जा रहे हो और आपने वो सब चीज़ें अपने रिज्यूम में मेंशन कर रखी हैं, तो वो शायद आपको नहीं लेंगे। रिज्यूम आपका होना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास या 12वीं पास की जो अपने डिटेल है वो फिल कर रखी हो। दूसरा 2022 जुलाई के बाद का पासपोर्ट मैंडेटरी है, पासपोर्ट होना अनिवार्य है। 2022 के बाद की जो पासपोर्ट है वो आप लेके पहुंचे। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, वो पासपोर्ट देखते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि भैया पासपोर्ट तो गांव में है, पासपोर्ट तो बिहार है, पासपोर्ट तो यूपी है, ये सब नहीं चलेगा। तो पासपोर्ट बता दिया है, दूसरा सैलरी बता दिया मैंने, काम बता दिया है, क्वालिफिकेशन बता दिया, डेट बता दिया है, शायद अब कुछ बचा नहीं है बताने के लिए। तो आपका मन करे तो आप भाई जाए, ना मन करे तो मत जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट बॉक्स में बोले ये दलाल है, ये ठेकेदार है, ये फलाना है ढिगड़ा। भाई मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जस्ट मेरे को इन्फॉर्मेशन पता चली, और मेरे शब्दों का आज हेर फेर लग रहा होगा आपको लग रहा होगा कि मैं बातचीत किस प्रकार से कर रहा हूँ। मैं थोड़ा थका हुआ सा हूँ। दरअसल मैं सुबह 6 बजे गया था दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में, अभी 5:30 बज चुके हैं, 5:30 बज चुके हैं, और सुबह मैं लगभग 5:30 बजे के आसपास ही घर से निकला था। तो मैं पूरा थक चुका हूँ। रास्ते में बारिश भी थी, आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, और बाइक से आना जाना आप दिल्ली शहर में समझते हो क्या हाल कर देता है। तो मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, पर यह था कि मैं वीडियो बना के जितना जल्दी हो सके आप लोगों तक वीडियो पहुँचा दूँ, जिससे आपको पहुँचने में, इंटरव्यू की टाइमिंग में, इंटरव्यू के बारे में पता चलने में कोई मतलब परेशानी ना हो। आपको जाना है जाइए, मत जाना मत जाइए। किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर शेयर करिए। मतलब आपको नहीं करनी जॉब, या फिर आप कहीं लगे हुए हैं तो बहुत बढ़िया बात है भाई, लेकिन किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंचाए जिससे उसका भला हो सके।
हेल्पर की नौकरी मेहनत की नौकरी भाई, सही बताऊं तो अगर आप टाइम पास करने के लिए या सिर्फ और सिर्फ जहाज देखने के लिए जा रहे हो तो मत जाना इंटरव्यू देने, कोई फायदा नहीं है। फिर भी एक मैं बोलता हूँ कि इंटरव्यू देने से ये होता है कि लोगों को पता चलता है कि भाई इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है, हमारी क्या कमी है। तो बढ़िया सा बाल वाल कटवा के दाढ़ी वाड़ी बना के और ग्रूमिंग के साथ जाना। कोशिश ये करे कि भाई एक फॉर्मल ड्रेस हो आपके पास में, वाइट शर्ट है, ब्लैक पैंट है तो बहुत बढ़िया है, ब्लैक जूते हैं तो बहुत बढ़िया है, और एक साफ सुथरा सा रिज्यूम और अपना जो जो फोटोकॉपियाँ होते हैं अपने डॉक्यूमेंट की जरूरी, जैसे आधार कार्ड की फोटोकॉपी है, आपके पासपोर्ट की फोटोकॉपी है, एक रिज्यूम 2 या 3 फोटोकॉपी के साथ लेके चलें। तो ये चीज़ें हैं मैंडेटरी, ये ज़रूरी है। तो भाई यही था, जॉब की इन्फॉर्मेशन थी, मैं सोचा कि आप लोगों को तो बता दूं। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर और समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आपकी परेशानी, आपकी समस्या या जो भी आपका जवाब सवाल जो भी होगा मैं उस पे कमेंट में रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मैं थोड़ा थका हुआ यार, माफ़ी चाहूँगा, आज थोड़ा सा ठीक से मैं आपके साथ वार्तालाप नहीं कर पाया। लव यू ऑल।